उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों के बीच जहां हवा में भक्ति की खुशबू और गंगोत्री से आती ठंडी बयार आत्मा को छू जाती है, वहीं स्थित है बद्रीनाथ धाम, भगवान विष्णु का दिव्य निवास। कहते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, मोक्ष का द्वार है, जहां पहुंचकर मनुष्य खुद को पवित्र महसूस करता है और जीवन का उद्देश्य समझने लगता है। अगर आप भी अपने मन में छिपे सवालों का जवाब पाना चाहते हैं तो एक दिन बद्रीनाथ की सीढ़ियां जरूर चढ़िए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ जानकारी नहीं, आस्था की वो जानकारी मिलेगी जो दिल को छू ले और जीवन बदल दे। कथा की शुरुआत होती है सतयुग से, जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर तप करने निकले। हिमालय की ऊंची चोटियां उनका आसन बनी और अलकनंदा नदी की ध्वनि उनका मंत्र। ठंडी हवाओं में भी उनके ध्यान में कोई कमी नहीं आई, पर न जाने कब मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा। बर्फीली आंधियां उठीं, बर्फबारी बढ़ी और पहाड़ों का तापमान इतना गिरा कि कोई साधारण मनुष्य तो एक क्षण भी वहां रुक नहीं सकता था। लेकिन तभी हुआ दिव्य चमत्कार। भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी ने अपने प्रिय की तपस्या बचाने के लिए बद्री वृक्ष के रूप में अपने आप को ढक लिया। कहा जाता है कि उन्होंने चारों ओर अपनी छाया फैलाई, ठंड से बचाया, हवा से ढाका और भगवान की साधना को सुरक्षित रखा। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीवन, फिर बद्रीनारायण और अंत में बद्रीनाथ। हजारों वर्षों बाद आदि गुरु शंकराचार्य हिमालय की चोटियों पर घूमते हुए इस स्थान पर पहुंचे। ये जगह तब लगभग वीरान थी। सुनसान पहाड़ियां, टूटे हुए मंदिर के अवशेष और चारों ओर फैली रहस्यमयी शांति। परंतु जैसे ही उन्होंने अलकनंदा के जल में स्नान किया, उनके मन में एक दिव्य संदेश जागृत हुआ। ये स्थान फिर से जगत का तीर्थ बनेगा। शंकराचार्य ने मूर्ति को अलकनंदा के तट से निकाला और मंदिर की स्थापना की। कहते हैं उसी दिन से बद्रीनाथ धाम फिर से जगमगाया, दीप जलने लगे, घंटियां बजने लगीं और भक्ति का ऐसा दीपक जला जो आज तक बुझा नहीं। यहाँ आने वालों की यात्रा सिर्फ पहाड़ों की कठिन चढ़ाई भर नहीं, ये आत्मा की यात्रा, आस्था की परीक्षा और विश्वास की जीत होती है। तीर्थयात्री जब नदी के किनारे सुबह की आरती सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं नारायण उनके कानों में कह रहे हों, जो सच्चे मन से आया है वो खाली नहीं जाएगा। यहाँ लोगों ने चमत्कार देखे हैं। किसी की सूनी झोली भर गई, किसी का टूटा विश्वास जुड़ गया, किसी ने दर्द भुला दिया, किसी ने जीवन का मकसद पा लिया। और सबसे बड़ी बात, बद्रीनाथ जाकर कोई अकेला नहीं लौटता। वो अपने साथ ईश्वर की ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन भर की प्रेरणा ले आता है।